करबला के शहीदों की याद में मोहर्रम के अवसर पर खेली जाने वाली पारंपरिक हाइदोज की तैयारियां पूरी कर ली गई। पंचायत अंजुमन के सह सचिव एडवोकेट शाहिद ने बताया, यह परंपरा करीब 600 से 700 वर्ष पुरानी है और अजमेर में आज भी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। उन्होंने बताया, चांद की 9 तारीख को ईशा की नमाज के बाद चौक हताई से छोटा हाइदोज खेला जाएगा। वहीं अशरा के दिन जुम्मे की नमाज के बाद बड़ा हाइदोज निकाला जाएगा, जो चौक हताई से विभिन्न मार्गों से होते हुए तालाब पहुंचेगा। यहां डोले शरीफ की सवारी के साथ पारंपरिक हाइदोज खेलकर कार्यक्रम का समापन होगा। मोहर्रम की इस ऐतिहासिक रिवायत को देखने के लिए बड़ी संख्या में जुटेंगे अकीदत। तीर्थराज पुष्कर में निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर पूजा अर्चना की और पुण्य लाभ किया। अर्चित तीर्थ पुरोहितों के अनुसार श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर जल से भरे मटके, पंखे और तरबूजे का दान कर धर्म लाभ किया। प्राप्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए घाटों पर पुलिस बल और गोताखोरों की तैनाती की गई। सुहावने मौसम और ठंडी हवाओं के बीच धार्मिक नगरी पुष्कर पूरे दिन भक्तिमय माहौल से रहा सरोकार। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ की कार्यकारिणी की बैठक संगठन के नए सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में पत्रकार हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी उठाई गई तथा पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सदस्यों ने एकजुट होकर पत्रकार हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का लिया संकल्प। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में पूजन दर्शन कर देश की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से जुड़ा रहा और जनता अब उसकी नीतियों की अच्छी तरह समझ चुकी है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने केसरगंज क्षेत्र में एक घर से करीब 4 तोला सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला घर में साफ सफाई का काम करती थी और विश्वास जीतने के बाद सोने के गहने चुराकर फरार हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने LC44 रेलवे ओवरब्रिज आरोपी निर्माण कार्य के तहत गडर लॉन्चिंग का किया शुभारंभ। लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना के महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल। विधायक बघेल ने कहा, गर्डर लॉन्चिंग शुरू होने से फ्लाईओवर निर्माण कार्य में तेजी आएगी और परियोजना जल्द पूरी होने का मार्ग होगा प्रशस्त। पुरानी मंडी स्थित ज्वेलरी शोरूम में युवक युवती द्वारा सोने की चेन खरीदने के बहाने लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला आया सामने। आरोप है कि दोनों ने असली सोने की चेन की जगह उसी वजन की नकली चेन रखकर शोरूम संचालक को चकमा दे दिया और फरार हो गए। पूरी वारदात शोरूम में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अंतरजातीय विवाह करने वाले एक युवक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। दंपति का आरोप, युवती के परिजन शादी से नाराज हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी कर सकते हैं। दंपति ने बताया, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और हाईकोर्ट में याचिका है लंबित। इसके बावजूद उन्हें लगातार भय बना हुआ। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की मांग की। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शहर में सेवा कार्यों का सिलसिला रहा जारी। आदर्श मंडल भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहारीगंज क्षेत्र में राहगीरों और श्रद्धालुओं के लिए शरबत वितरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों को शरबत पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचाई। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा, धार्मिक पर्वों पर सेवा और जन कल्याण के कार्य भारतीय संस्कृति की असली पहचान। राजस्थान पेंशनर्स समाज अजमेर ने IFMS 3.0 पोर्टल में पेंशनर लॉगिन सुविधा शीघ्र बहाल करने की मांग की। समाज का कहना, लॉगिन सुविधा बंद होने से पेंशनर्स को पे स्लिप, फॉर्म 16 और आय वितरण प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने कहा, इस समस्या के कारण हजारों पेंशनभोगी प्रभावित हो रहे। उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो पेंशनर समाज आंदोलन करने को होगा मजबूर। भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के जन्मदिन के अवसर पर चाची आवास स्थित राजस्थान महिला कल्याण मंडल में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने
के लिए विशेष कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला सह संयोजक किरण शेखावत एवं उनकी टीम ने 500 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं और छात्राओं को रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स किए वितरित। राजस्थान महिला कल्याण मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शमा कौशिक ने बताया, ये केमिकल फ्री पैड्स लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं और महिलाओं को संक्रमण संबंधी समस्याओं से बचाव में होंगे मददगार। हाथीबाटा क्षेत्र में स्थित महालक्ष्मी टेक्सटाइल के ताले टूटने का मामला आया सामने। दुकान संचालक अशोक राठी ने आरोप लगाया कि दुकान से कपड़ों के थान और करीब 15 से 20 हजार रुपए नकदी गायब, साथ ही दुकान के अंदर नया ताला लगा मिला, जिससे चोरी के साथ दुकान पर कब्जे की कोशिश भी जताई जा रही आशंका। राठी ने बताया कि वह पिछले 35 वर्षों से दुकान संचालित कर रहे हैं। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के तत्वावधान में प्रधान बराहा घाट चौक स्थित परिसर में 58वें अखंड रामायण पाठ वार्षिकोत्सव का हुआ शुभारंभ। नवखंडिया हनुमान मंदिर के महंत एवं राम सखे पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री नंदराम शरण जी देवाचार्य महाराज ने रामचरितमानस के अखंड पाठ के कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सेवा संघ अध्यक्ष सुरेंद्र राजौरिया ने बताया, वर्ष 1968 से संघ द्वारा स्थापना दिवस के लक्ष्य में किया जाता है ये आयोजन। अजमेर के आर्यभट्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर MMTTC महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सहयोग से 8 दिवसीय ऑनलाइन NEP ओरिएंटेशन एवं सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का शुभारंभ 30 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के 250 से अधिक शिक्षकों और संकाय सदस्यों की ऑनलाइन भागीदारी। उद्घाटन सत्र में MDS विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल और MMTTC के निदेशक प्रोफेसर शिव प्रसाद ने नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व पर डाला प्रकाश। वहीं तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने प्राचीन भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, पंचांग विज्ञान और समय गणना प्रणालियों में भारतीय ज्ञान परंपरा के योगदान पर दिए व्याख्यान। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा ने बताया, आगामी दिनों में भारतीय ज्ञान प्रणाली और विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान किए जाएंगे। आयोजित कार्यक्रम को शिक्षकों ने ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।